जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, मजा दिखलाएगा मैं। यूट्यूब पर मस्त मरेरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। जिस दिल में समाई है मोहब्बत हुसैन की, वो दिल ही जानता है कुछ अजमत हुसैन की। वो दिल ही जानता है कुछ अजमत हुसैन की। और होने को तो शहीद हुए हैं बहुत, मगर तकमीले शहादत है शहादत हुसैन की। तकमीले शहादत है शहादत हुसैन की। और छाई हुई है कुफ्र की तारीकियां तमाम, छाई हुई है कुफ्र की तारीकियां तमाम। दुनिया को आज फिर है जरूरत हुसैन की। दुनिया को आज फिर है जरूरत हुसैन की। और मातम करे तो किसका करे आज हम शहीद। मातम करे तो किसका करे आज हम शहीद। जब ऐन जिंदगी है शहादत हुसैन, जब ऐन जिंदगी है शहादत हुसैन की। हजरत मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर मुहर्रमुल हराम तक एक बहुत बड़ी तारीख है, क्योंकि किताबों में आया है हजरत आदम की विलादत मुहर्रम। जब हजरत आदम को खिलाफत से नवाजा गया मुहर्रम में, फरिश्तों से उनको सजदा कराया गया मुहर्रम में। और आगे बढ़ते चले पैगंबर आजम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से मुहर्रम में। पैगंबर आजम की एक और शादी हजरत जवैरिया से मुहर्रम में। हजरत अली व फातिमा का निकाह मुहर्रम में। और सैयदुल शुहदा हजरत हुसैन की शहादत मुहर्रम। क्या बात है। तो पता चला आदम से लेकर आज तक मुहर्रमुल हराम की एक बहुत बड़ी तारीख है। तो मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है तहकीक के तुम्हारे पास एक नूर आ गया, और इस नूर से मुराद हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात मुराद है। अब तेजी से सुनते चलिए। नूर उसे कहते हैं जो खुद रोशन हो और दूसरे को भी रोशन कर दे। आफताब को देख लीजिए, सूरज ये खुद रोशन है और दूसरे को भी रोशन कर देता है, मगर याद कर लीजिए ये सिर्फ जाहिरी को चमकाता है। और हमारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे नूर है, इस नूर से जो भी चमके हैं वो खूब चमके हैं। और इस नूर की गोद में खेलकर पले बढ़े सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन तो ऐसे चमके हैं कि उनकी चमक से अपने तो अपने अगयार की आंखें भी चकाचौंध है। और यजीदियत की हजार मुखालिफत के बावजूद हुसैन आज भी चमक रहे हैं और सुबह क़यामत तक चमकते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन की विलादत 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना तैयबा में होती है। पैगंबर आजम आते हैं, कान में अजान देते हैं, मुंह में अपना लुआबे दहन डालते हैं, 7वें दिन अकीका करते हैं और उसी दिन हुसैन नाम रखा जाता है। यूं तो हुसैन के फजाइल में बेशुमार अहादीस है, लेकिन सिर्फ एक हदीस इमाम हुसैन की शान में सुनिए। नबी फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी फरमाते हैं मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। पता चला हुसैन का जिक्र ये नबी का जिक्र, हुसैन से मोहब्बत ये नबी से मोहब्बत, हुसैन से इश्क ये नबी से इश्क। और ये भी याद रख लीजिए हुसैन से बग़्ज़ ये नबी से बग़्ज़ है, हुसैन से अदावत ये नबी से अदावत है। और नबी इरशाद फरमाते हैं अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैनन, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नबी फरमाते हैं हुसैन से मोहब्बत करना गोया के नबी से मोहब्बत करना है, और नबी से मोहब्बत करना गोया के अल्लाह से मोहब्बत करना है। और अल्लाह से जिसने मोहब्बत कर लिया उसका ठिकाना जन्नत बन जाता है।
एक बात समझ में नहीं आती है कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये तो बात समझ में आ गई कि हुसैन फातिमा का बेटा और फातिमा हुसैन नबी करीम की बेटी है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि हुसैन नबी से है, लेकिन नबी हुसैन से कैसे? दुनिया में कोई बाप है अगर ये कहे अपने बेटे को कि ये बेटा मुझसे है तो ये बात काबिल तस्लीम है, लेकिन अगर बाप वही कहे कि मैं अपने बेटे से हूँ, ये बात समझ में नहीं आती। आखिर नबी ने क्यों कहा कि मैं हुसैन से हूँ? वजह क्या है? तो आप जान लीजिए कि इंसान की जिंदगी का ताल्लुक उसके मकसद से होता है। जब मकसद जिंदा है तो इंसान भी जिंदा है। अब देखिए हमारे नबी का दुनिया में आने का मकसद क्या था? इस्लाम की बका चाहते थे, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे, इस्लाम की बुलंदी चाहते थे, इस्लाम की सरबुलंदी चाहते थे। और नबी ने जो फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, तो नबी जवाब देते हैं हुसैन से मैं इसलिए हूँ कि मेरा ये मकसद इस्लाम की बका, मेरा ये मकसद इस्लाम की सरबुलंदी, मेरा है मकसद इस्लाम की सरबुलंदी। तो याद रख लेना, एक ऐसा जमाना आएगा जब इस इस्लाम पर खतरा पैदा हो जाएगा, जब लोग इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे होंगे। ऐसे वक्त में मेरे इस मकसद को बचाने के लिए करबला के मैदान में अगर कोई आएगा वो मेरा नवासा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या नारे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। पता चला मकसद इमाम हुसैन से मुंसलिक थी, इसीलिए नबी ने फरमाया कि मैं हुसैन। अब देखिए आज लोग कहते हैं कि हुसैन पाक करबला जो तशरीफ ले गए थे दौलत के लिए, शोहरत के लिए, लेकिन ऐसे लोगों से कह देना कि वो आले रसूल थे, उनको शोहरत की क्या जरूरत थी? जिनकी मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता है, उनको शोहरत की क्या जरूरत है? वाले नबी है, नबी के घराने में पैदा हुए हैं, उसको शोहरत की क्या जरूरत है? अरे जिनके पावर का आलम यह है, हुसैन अगर ईद के दिन कपड़े के लिए रोने लगे, अल्लाह जन्नत से जिब्राइल के जरिए कपड़ा भिजवा रहा है। जिनके पावर का आलम यह है, फातिमा नमाज पढ़ रही है, हुसैन झूला में झूल रहे हैं, हुसैन रोने लगते हैं, अल्लाह जन्नत से हूरें भेज रही है हुसैन को झूला झुलाने के लिए, फरिश्तों को भेज रहा है झूला झुलाने के लिए। उस हुसैन को शोहरत की क्या जरूरत है? अरे हुसैन करबला में न शोहरत के लिए गए थे न दौलत के लिए गए थे। मैं बता रहा हूँ, एक तमसील दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए कि इस दुनिया की जिंदगी में अगर किसी का बेटा है, मैट्रिक कर रहा है, इंटर कर रहा है, जो भी कोर्स कर रहा है, और उस कोर्स का वो एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा है, तो क्या वो फॉर्म किस लिए भरा है? एग्जाम देने के लिए या न देने? तो सबको मालूम है कि एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा गया है। अब क्या माँ को पता नहीं है मेरा बेटा इम्तिहान देगा? बाप को पता नहीं है क्या मेरा बेटा इम्तिहान देगा? माँ को भी पता है, बाप को भी पता है। अगर कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो ट्यूशन भी लगवा रहा है। अगर वही बच्चा खुशकिस्मती से पास हो जाता है तो बाप अलग खुश है, माँ अलग खुश है, घर में मिठाइयाँ बट रही है। लेकिन अगर वही बच्चा बदकिस्मती से फेल हो जाता है, माँ की गर्दनें लटक जाती है, बाप कहता है सारा पैसा खराब कर दिया। ये होता है हमारे और तुम्हारे बच्चों के साथ। लेकिन याद कीजिए, फातिमा के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, 5 शाबान 4 हिजरी को। पैदा होते ही हज़रत जिब्राइल आते हैं रजिस्टर लेकर, आका इस बच्चे को इम्तिहान देना है। मुस्तफा फरमाते हैं जिब्राइल कैसा इम्तिहान है, कौन सा इम्तिहान है? जिब्राइल फरमाते हैं आका इम्तिहान बहुत कठिन है, जिसका सेंटर करबला होगा, जिसका सब्जेक्ट मजहब इस्लाम होगा। आका आपके बच्चे हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। इनके बेटी ज़ैनब को, इनकी बेटी सकीना को थप्पड़ पड़ेंगे, अहले बैत अतहार के खेमों में आग लगा दी जाएगी। ऐ आका हुसैन को भी शहीद कर दिया जाएगा। आका फरमाते हैं मेरा इस्लाम बहुत प्यारा है, मेरा कुरान बहुत प्यारा है, मेरा नवासा हुसैन इम्तिहान देगा ताकि कुरान की शान बुलंद हो जाए, इस्लाम की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तज़किरा करबला, नारे तकबीर।
अब हुसैन का फॉर्म नाना ने भर दिया। अब माँ फातिमा को पता है मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान देगा, बाबा अली को पता है मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान देगा, लेकिन कोई ये दुआ नहीं कर रहा है कि मौला मेरे बेटे को इम्तिहान से बचा लेना। सब यही दुआ कर रहे हैं कि मौला मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाब कर देना। बाबा अली अलग कह रहे हैं कि मौला मेरे बेटे हुसैन को इम्तिहान में कामयाब कर देना। अब बताओ, क्या नबी की दुआ रद्द हो सकती है? क्या फातिमा की दुआ रद्द हो सकती है? क्या अली की दुआ रद्द हो सकती है? अरे नहीं, ये आज का टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है, मेरे मुस्तफा हुसैन को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि बेटा हुसैन, मैंने वादा कर लिया है, मेरे वादे को पूरा कर देना, वरना दुनिया क्या कहेगी। नाना ने वादा किया था, नवासे ने तोड़ दिया। हुसैन फरमाते हैं नाना मेरी रगों में फातिमा की दूध है, हैदरी सुन है। नाना बताओ कैसा इम्तिहान रहेगा? नाना फरमाते हैं बेटा हुसैन, अली अकबर को शहीद कर दिया जाएगा। हुसैन बोले नाना सब्र कर लूंगा। अब्बास का बाजू काटा जाएगा। हुसैन बोले नाना सब्र कर लूंगा। हुसैन फरमाते हैं नाना आगे बताओ कैसा इम्तिहान है? मुस्तफा फरमाते हैं बेटा हुसैन तुम्हें भी शहीद कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं नाना टेंशन मत लो, इसलिए कि अगर नाना इमामुल अंबिया है तो नवासा भी सैयदुल शुहदा। फातिमा कह रही है बेटा हुसैन मैंने तुझे इसलिए पानी दूध पिलाया है कि तू नाने के वादे को वफा कर दे। अगर तूने नाने के वादे को तोड़ दिया, दुनिया क्या कहेगी? फातिमा का सब कुछ हार गया, फातिमा का सब कुछ फेल हो गया। बेटा मेरे दूध की लाज रख लेना। अली अलग कह रहे हैं बेटा तू उस अली का बेटा है जो अली जिस दरवाजे को 40 मर्द हिला नहीं सके थे, तेरे बाप ने एक हाथ से उस दरवाजे को उठा कर फेंक दिया। बेटा हुसैन तू अपने बाप का, उस बाप की औलाद है जो तेरा बाप अली मैदान कारज़ात में निकल पड़ता था, एक तरफ लश्कर कुफार होता था, तेरे बाप अली के हाथ में जुल्फ़िकार होती थी। किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं जो तेरे बाप से टक्कर ले सके। ऐ बेटा नाने के वादे को वफा कर देना, वरना दुनिया क्या कहेगी? अली का लाल हार गया। आज लोग कहते हैं हुसैन पाक करबला गए थे बाल बच्चों को बचाने के लिए। अरे नहीं, हुसैन पाक करबला में बच्चों को बचाने के लिए नहीं गए थे। अरे खुदा की कसम, बच्चों को कटाकर मजहब इस्लाम को बचाना। नाना से जो वादा किया था उस नाना को वफा करने के लिए गए थे। आज लोग कहते हैं हुसैन पाक करबला में अपने बच्चों को पानी नहीं पिला पाए। अरे पानी की क्या हैसियत है? तुमने सैयदों का जलाल नहीं देखा। हुसैन तो हुसैन है, हुसैन के घर का एक बच्चा अगर करबला में सिर्फ ज़बान चलाकर इतना कह देता मौला पूरी दुनिया के यजीदियत को बर्बाद कर दे, तो मेरा ईमान कहता है कि पूरी दुनिया के यजीदी तलवार और नेज़े चलाता। हुसैन के घर का बच्चा सिर्फ ज़ुबान चलाकर इतना कह देता मौला यजीदियत को बर्बाद कर दे, मेरा ईमान कहता है अल्लाह पूरी यजीदियत को बर्बाद कर दे। अगर हजरत सकीना नहरे फुरात को कटोरा दिखा देती, कोई माई का लाल कटोरे को खेमे में, पानी को खेमे में आने से नहीं रोक सकता था। और इसका जवाब दिया गया है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन से। हजरत इमाम हुसैन की औलाद 9वीं 10वीं पुश्त के बाद सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने दे दिया। पता है जब ख्वाजा पे पानी बंद हुआ, बुलाया बख्तियार काकी को। पावर देखिए गरीब नवाज का, खुद नहीं गए, अपने गुलाम को बुलाया, कहा जहां तक जा सकते हो चले जाओ, जहां रोक दिए जाओगे कहना है दरिया। ख्वाजा ने बुलाया। तो अब बताओ क्या पूरे अना सागर का पानी आ गया था या नहीं? पूरे अना सागर का पानी आ गया था। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं हुसैन पाक करबला में बच्चों को पानी नहीं पिला पाए। अरे पानी क्या, जब 13-14 पीढ़ी के बाद हुसैन के घर का एक बच्चा जब पूरे दरिया को मंगा सकता है, तो क्या हुसैन का सगा बेटा पानी नहीं मंगा सकता है? क्या हुसैन की सगी बेटी पानी नहीं मंगा सकता है? अरे मंगा सकता है, लेकिन करबला का फलसफा कुछ और है। अरे हुसैन पानी के मोहताज नहीं थे, बल्कि पानी खुद लगे हुसैन का मोहताज। शायर लिखता है कि तिश्ना नबी जो होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है।
तारीख में ये पाने की पहली शिकस्त है। तो पता चला इमाम हुसैन करबला क्यों गए थे। बचपने में वादा कर लिया था नाना से कि नाना अपनी जान कटवा दूंगा लेकिन मजहब इस्लाम को बचा लूंगा। इस वादे को वफा करने के लिए गए थे। एक शिक मैंने बतला दी। दूसरी वजह सुनिए कि जिस मजहब इस्लाम की आज हम पैरवी कर रहे हैं, इस मजहब इस्लाम की सिंचाई के लिए नबी करीम ने 63 साल जिंदगी लगा दी है। उस इस्लाम की सिंचाई कर रहे हैं और अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। अब इस इस्लाम की सींचने की जिम्मेदारी हजरत अबू बकर सिद्दीक के कांधे पे आ जाती है। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक के कांधे पे आती है वो इसकी सिंचाई करते रहते हैं। फिर सैयदना हजरत उमर के कांधे पे आती है, वो भी इसकी सिंचाई करते रहते हैं। इसी तरह सिलसिला ब सिलसिला हजरत इमाम हसन तक की जिम्मेदारी आती है। अब ऐसा वक्त आता है कि हजरत इमाम हसन का भी ज़ाहिरी दुनिया से विसाल हो जाता है, पर्दा हो जाता है। अब इस्लाम अकेला रह जाता है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक जालिम उठता है जिसका नाम यजीदी है। ये यजीदी इतना बड़ा जालिम था जिसने शराब को जायज करार दे दिया था। बंदरों का नाच देखा करता था। मुर्गों की लड़ाई कर उसको देखने का बहुत बड़ा शौकीन था। शरीयत में यजीद अपनी तबीयत मिला रहा था और इतना बड़ा यजीद अय्याश था जो जाहिर में नबी का कलमा पढ़ता था, लेकिन सुन लीजिए इतना बड़ा अय्याश था कि उसने अपने पैसों की बुनियाद पर 7 औरतों को खरीद लिया एक रात के लिए। अब देखिए वो नबी का कलमा पढ़ रहा है लेकिन 7 औरतों को पैसों की बुनियाद पर खरीद लिया है और उसी घर में शराब का मटका है और शराब का मटका भी है और उसी घर में कुरान भी है। ये यजीदी पूरी रात उस 7 औरतों के साथ नाच रहा है, शराब पी रहा है और कुरान पाक उसी घर में रखा हुआ है। एक यजीदी औरत उठती है जिसके हाथों में शराब लगा हुआ है, जिसके बालों से शराब टपक रहा है। वो यजीदी औरत उठती है, उठने के बाद शराबी हाथों से कुरान पाक को पकड़ लेती है। कुरान पाक को पकड़ने के बाद जो शराब का मटका था उसी कुरान पाक से ढक लिया जाता है। अल्लाह अकबर। अब जमीन कांप उठती है, आसमान थरथराने लगता है। कब्र अनवर के अंदर मुस्तफा बेचैन हो जाते हैं कि मुस्तफा फरमाते हैं बेटा हुसैन अब वक्त आ गया है, अब करबला तशरीफ ले जाओ। इसलिए कि आज इस्लाम की तौहीन हो रही है, आज कुरान की तौहीन हो रही है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं नाना जानता हूँ आज मेरा बाप हयात में नहीं है, फारूक आज़म हयात में नहीं है, सिद्दीक अकबर हयात में नहीं है, लेकिन आका अभी आपका हुसैन जिंदा है। जब तक हुसैन जिंदा है कुरान की तौहीन होने। सुभान अल्लाह सुभान। हुसैन फरमाते हैं बच्चों से चलो अब करबला चलते हैं, वक्त आ गया है। नाना से जो वादा किया गया था उस वादे को वफा कर दिया जाए। जरा टाइम कम है इसलिए मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत सुनाकर रुखसत हो जाऊंगा। अब हजरत अली अकबर की शहादत हो चुकी है, उनकी लाश लेने में आ चुकी है। हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन है, आती है, गोद में नन्हा अली असगर है, कहती है भाई जान देखो ना पानी न मिलने की वजह से माँ शहर बानों का दूध भी खुश्क हो गया है। अब इसे जरा अली असगर के हुक्म को तो देखिए, प्यास की शिद्दत से कांटा बन चुका है। ऐ हुसैन मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, ऐ भाई हुसैन आप इस बच्चे के लिए जाइए और उस यजीदी से पानी मांग कर लाइए। इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब क्या तुम्हें यकीन है कि वो जालिम पानी दे देंगे? हजरत ज़ैनब कहती है कि उसके सीने में भी तो इंसान का दिल होगा, जाइए बच्चे का वास्ता दे दीजिएगा। नहीं मानेगा नाना जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता दीजिएगा, लेकिन जरा पानी मांग कर लाइए। हजरत अली असगर को लेकर हजरत इमाम हुसैन करबला के चटियल मैदान में दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप है। हजरत इमाम हुसैन अपनी आस्तीन से शीरखार बच्चे अली असगर को लेकर यजीदी के सामने पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद एक मुख्तसर खुतबा देते हैं कि ओ यजीदियों तुम मेरे उसी नाना का कलमा पढ़ रहे हो जिसका मैं नवासा हूँ। मेरे बाप अली ने इसी कूफा में शहादत पाई है, मेरे बाप ने इसी कूफा में इमामत की है। मैं उस अली का वास्ता देता हूँ, आज मेरे शेरखार बच्चे को 2 बूंद पानी के कतरे हुजूम में डाल दो। कल कयामत में इस 2 बूंद पानी के बजाय नाना से हौसला
क्या बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेसर। दो बूंद पानी के बजाय हुरमिला ने ऐसा तीर चलाया था जो तीर हजरत अली असगर के हुल्कों में नाज़िरीन को चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू में बेवश कर गया था। अल्लाह अकबर। मासूम नन्ना अली असगर है, जैसे ही तीर लगता है उछल जाते हैं और आखिरी निगाह अपने बाप के चेहरे पे डालते हैं। आपस में क्या गुफ्तगू हुई पता नहीं, अलबत्ता करीना से यही पता चलता है कि हजरत अली असगर ने अपने बाबा जान हजरत हुसैन से यही कहा होगा, ऐ बाबा जान, जान दीदी हुई उसी की हक तो यह है कि हम अदा न हो। हजरत इमाम हुसैन उस मासूम का खून जमीन पर गिराना चाहते हैं, जमीन चिल्ला उठती है, क्या हुसैन इस मासूम का खून जमीन पर मत गिराना वरना सुबह क़यामत तक जमीन से सब्जियां निकलेंगी। आसमान की तरफ उछालना चाहते हैं, आसमान रोने लगता है, ऐ हुसैन अगर इस मासूम का खून तूने आसमान पर उछाल दिया तो याद कर लीजिए सुबह क़यामत तक आसमान से बारिश नहीं होगी। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन उस खून को अपने चेहरे पे मल लेते हैं। अब सैयदना बहुत तेजी के साथ इमाम हुसैन की शहादत पेश करके रुखसत हो रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन बच्चे को लेकर खेमे में आते हैं। अब मैदान कारज़ार की जाने की तैयारी में है। एक बेटा हजरत इमाम हुसैन का बच गया है जिसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। बुखार की शिद्दत से कराह रहे हैं, वो भी मैदान जंग में जाने की तैयारी में है, लेकिन बुखार इतना तेज है कि उठते हैं और खड़े हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा तुम्हारी हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ, लेकिन याद कर लेना है बेटा, नाना की नस्ल भी तो आगे बढ़ानी है। अगर तुम भी शहीद हो गए तो सैयदों का सिलसिला कैसे चलेगा? ऐ बीमार ज़ैनुल आबिदीन, तुम इसी खेमे में रहो, तुमसे सैयदों की नस्ल आगे बढ़ेगी। उसके बाद इमाम अली मकाम आते हैं अपनी बहन ज़ैनब के पास, कहते हैं, ऐ बहन ज़ैनब, जिस वफादारी से तूने अपने बेटे औनो मोहम्मद को मेरे ऊपर शहीद करवा दिया, इस मजहब इस्लाम के ऊपर शहीद करवा दिया है, क़यामत तक आने वाली बहनें तुम्हारी इस इशार पर फख्र करेंगी। उसके बाद हजरत शहरबानो के पास जाती है, कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हया, किस वफादारी से तूने हजरत अली अकबर को इस्लाम मजहब पर शहीद करवा दिया है, अपने 6 माह के अली असगर को शहीद करवा दिया है, क़यामत तक आने वाली बहनें तुम्हारी इस इशार पे फख्र करेंगी। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन है। उसके बाद हजरत सकीना छोटी बेटी थी, उसके पास जाते हैं, कहते हैं, ऐ बेटी सकीना, मेरे बाद भी तुम सब्र शुक्र का दामन थामे रहना। उसके बाद अल मुख्तसर नाना पाक का इमामा सर पे बांधते हैं, माँ फातिमा की चादर कमर में बांधते हैं, बाबा अली की जुल्फ़िकार हाथ में लेते हैं, अमीर हमजा की ठाल लेते हैं और दुलदुल जो घोड़े का नाम था उस पर बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद घोड़े को भी नाज है कि मेरा हुसैन उस पे सवार है, इमाम को भी नाज है कि घोड़ा भी मेरा वफादार है, इमाम हुसैन है। घोड़े को एड़ लगाते हैं मैदान की तरफ जाने के लिए, लेकिन जब एड़ लगाते हैं घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, घोड़ा टस से मस नहीं हो रहा है। हजरत इमाम हुसैन सोचते हैं, कहीं मैं इस इम्तिहान में नाकाम तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं मैं इस इम्तिहान में फेल तो नहीं हो रहा हूँ। घोड़ा अपना अगला पाँव उठाता है, शायद वो कुछ कह रहा हो। हजरत इमाम हुसैन है, पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या देखते हैं, छोटी बेटी सकीना घोड़े के पाँव को पकड़कर रो रही है, कह रही है, बाबा जान, मैं सुबह से देख रही हूँ उस मैदान की तरफ जो जा रहा है वापस नहीं आ रहा है। ऐ बाबा जान, मेरा अली अकबर गया वापस नहीं आया, मेरा अली असगर गया वापस नहीं आया, चचा अब्बास गए वापस नहीं आया, कासिम गए वापस नहीं आया। ऐ अब्बू जान, आप भी मत जाओ, इसलिए कि आप भी वापस नहीं आए तो ऐ अब्बू जान याद कर लेना, आपने कुरान शुरू करवा दिया है, कुरान खत्म कौन करवाएगा? इमाम पाक है, बेटी सकीना को तसल्ली देते हैं, कहते हैं खेमे में चले जाओ, ज़ैनब है ना वो कुरान खत्म करवा देगी। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन है आते हैं करबला के मैदान में, एक मुख्तसर फतवा देते हैं ताकि ये यजीदी न कहे कि इमाम हुसैन ने मुझे समझाया नहीं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम सबको जहन्नम से बचाने के लिए ये खुतबा दे रहा हूँ। याद कर लो, मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसका कलमा पढ़ रहे हो। अरे मैं उस नबी का नवासा हूँ, मैं जनाबे रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूँ, मैं उस नबी का नवासा हूँ जो नबी फतेह मक्का के बाद अपने सब दुश्मनों को माफ कर दिया था। ऐ यजीदियों सुनो, इरादा बदल दो, मुझे कत्ल मत करो, अपनी सोच को बदल डालो। लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा जब इमाम हुसैन ने देख लिया कि ये सब कुलाबुल दुनिया कुलाबुल नार
ये दुनिया के कुत्ते भी हैं और जहन्नम का कुत्ता बनना चाहते हैं। इमाम अली मकाम एक और मौका देते हैं, कहते ओ यजीदी सुनो, अगर तुम्हारी तलवार कुछ लोगों को कत्ल कर कर उसकी प्यास बुझ सकती है तो मैं तुम्हें हुर दे रहा हूँ, इससे भी तसल्ली नहीं हो रही है। मैं तुम्हें वहब दे रहा हूँ, अगर इससे भी तसल्ली नहीं हो रही है। मैं अब्बास का बाजी दे रहा हूँ, इससे भी तसल्ली नहीं हो रही है। मैं अली अकबर की जवानी दे रहा हूँ, इससे भी तसल्ली नहीं हो रही है। मैं 6 माह के अली असगर का खून दे रहा हूँ, लेकिन याद कर लो मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हुसैन हूँ। मुझे मारने में जल्दी मत करना, इसलिए कि अगर तुम इतने लोगों को कत्ल करके पास आ गए और तौबा कर लिए तो मैं इतना पावर रखता हूँ कि कल मैदान महशर में मैं तुम्हारी मग़फ़िरत करवा सकता हूँ। याद कर लो, इसलिए कि अली अकबर का कातिल मोमिन हो सकता है, अली असगर का कातिल मोमिन हो सकता है, अब्बास का कातिल मोमिन हो सकता है, लेकिन सुन लो यजीद का कातिल मोमिन नहीं, कातिल दीन बन जाएगा और कातिल दीन की अल्लाह मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन जब ये महसूस होने लगा ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समीहिम व अबसारिहिम, कि अल्लाह ने इनके दिलों पर, इनके अबसार पर, इनके क़ुलूब पर पहरा डाल दिया है। जितने मौका फराहम करना था कर दिए, जितनी बार उनके ज़मीर को झंझोड़ना था झंझोड़ दिए, लेकिन कोई यजीदी टस से मस नहीं हुआ। बिलाखिरकार फैसला यही हुआ। हुसैन फरमाते हैं, नाना जो आपसे वादा किया था मैं निभाने जा रहा हूँ। बाबा अली, जिस मकसद के तहत आपने मेरी परवरिश फरमाई थी अब पूरा करने जा रहा हूँ। ऐ माँ फातिमा, जिस मकसद से आपने मुझे दूध पिलाया है उस मकसद को आज पूरा करने जा रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन एड़ लगाते हैं घोड़े को, यजीदी पे हमला करते हैं, इतना तेज हमला करते हैं यजीदियों में इंतशार पैदा हो गया। जब इमाम की तलवार चलती थी, तारीख बताती है ऐसा नहीं लगता था कि इमाम के हाथ में अकेली तलवार हो, बल्कि ऐसा लगता था जब तलवार चलती थी कि आसमान की बिजलियां उतरकर इमाम के तलवार में समा गई हो। ऐसा लगता था आदम सफीउल्लाह ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया है। ऐसा लगता था जब इमाम की तलवार चलती थी कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती निजात का किनारा तलाश कर रही है। ऐसा लगता था कि फिरऔन दरियाए नील में गर्क हो रहा है। ऐसा लगता था अबू बकर की सदाकत आ गई है। ऐसा लगता था उमर की अदालत ने जो कर लिया है। ऐसा लगता था हैदर कररार का खून इमाम के बाजू में समा गया हो। ऐसा लगता था फातिमा ज़हरा का खून हुसैन के बाजू में नया खून बन गया हो। अल्लाहु अकबर, तन्हा हुसैन के बाजू में जुराते मूसा भी है, इस्तिकामत इब्राहिम भी है और इरादा इस्माइल। सुभान अल्लाह सुभान। तलवार चलती रही, यजीदी हैरान, इसलिए कि इस तलवार का रुकना बहुत जरूरी था यजीदी नुक्ते नजर से, इसलिए कि ये तलवार रुकेगी तो यजीदी बचेंगे। लेकिन अली का लाडला कभी मैमना पे हमला करते हैं, पूरा मैमना साफ कर देते हैं, पूरे का पूरा मैसना साफ हो जाता है। यजीद के कल्ब पे भाला मारते हैं, लश्कर का कल्ब साफ हो जाता है। इब्ने साद, इब्ने ज़ियाद हैरान हो गया, शिमर बिन जौशन परेशान हो गया, खोली हैरान हो गया, या अल्लाह ये माजरा क्या है? एक ही आदमी पूरी यजीदी को गाजर मूली की तरह काट रहा है। कहीं ऐसा न हो कि एक तारीख बन जाए कि एक अली का लाडला 22,000 लश्करे दरबार को उठाकर रख दिया गया था, वो तलवार रुकनी चाहिए। यजीदी नुक्ते नजर से इब्न साद चिल्ला उठा, ओ यजीदी तुम तो क्या देख रहे हो? अगर एक एक करके हुसैन के मुकाबले में गए तो पता है पूरी यजीदी बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन तुम अली के लाडले को मार नहीं सकते हो, इसलिए एक बार की हमला करो। एक बार के उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया, लेकिन इमाम की तलवार चल रही है। वो तलवार जिसे भूख नहीं रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास नहीं रोक सकी, वो तलवार जिसे अली अकबर की जवानी नहीं रोक सकी, वो तलवार जिसे अली का खून नहीं रोक सका। अचानक वो तलवार भूख से नहीं रुकी, प्यास से नहीं रुकी, खेमों में आग लगने का तसव्वुर इमाम के तलवार को नहीं रोका, बल्कि अजान का वक्त हो गया। अजान का वक्त हो गया। हम कैसे हुसैनी हैं? क्या आज नमाज होती है? हम दुकान बंद नहीं करते हैं, लेकिन हुसैन ने तो तलवार बंद कर देते हैं। हुसैन तलवार रोक देते हैं। यजीदियों ने देखा कि इमाम की तलवार रुक गई, तो मौका को गनीमत जानते हुए चिल्ला उठा उनके साथ, ओ यजीदी कुत्तों, यही वक्त है, इन पे हमला कर दो और
इन पे हमला कर दो। अब तारीख बताती है चारों तरफ से यजीदी कुत्ते एक शेर नर हजरत इमाम हुसैन से हमला कर रहे हैं। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, चारों तरफ से नेज़े और भाले की बारिश हो रही है। 72 जख्म खाने के बाद इमाम आली मकाम रुकू में चले जाते हैं। जैसे ही रुकू में जाते हैं फिर सजदे की हालत में चले जाते हैं। इब्ने साद शिमर जौशन पुकार उठता है, यही मौका है सजदे की हालत में इनके सर को तन से जुदा कर दो, वरना अगर ये उठ गया ना फिर दोबारा मारेगा, फिर सबको मारेगा। उसके बाद तारीख बताती है एक यजीदी इमाम की गर्दन पर जैसे ही तलवार रखता है नबी का चेहरा इमाम की आंखों में नजर आता है। जैसे ही चेहरा नजर आता है वो यजीदी भागता है कुत्ते की तरह, कहता है शिमर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं इसलिए कि हुसैन की आंखों में मुस्तफा का चेहरा नजर आता है। इमाम हुसैन सजदे में, लेकिन शकीकुल कल्ब बदबख्त शिमर मौजूद ने ऐसी तलवार मारी है सजदे की हालत में कि इमाम का सर मुबारक तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, जान दी बैत न की, लेकिन यजीदी हाथ पर हुसैन तेरी अज़मत को सलाम, हुसैन तेरी अकीदत को सलाम, शुहदाए करबला की मोहब्बत को सलाम। इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं। एक आखिरी बात मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। शहीद होने के बाद उन जालिम यजीदियों ने अहले बैत अतहार की खीमों में आग लगा दी। कौन अहले बैत की खीमों में? जिनके बारे में कुरान की आयतें नाज़िल होती है। हजरत इमाम हुसैन की छोटी बेटी सकीना है, जिनके कान में एक सोने की बाली थी। एक यजीदी की नजर उस सोने की बाली पे पड़ जाता है। वो दुनिया की लालच में वो कुत्ते इतने बदमस्त हो चुके होते हैं, उस सोने पे नजर पड़ती है, उस सोने को छीनना चाहता है, लेकिन हजरत सकीना भागकर आगे बढ़ जाती है। वो यजीदी जालिम हजरत सकीना को एक थप्पड़ मारता है और इतना तेज मारता है, तारीख में आया है कि उंगलियों का निशान हजरत इमाम सकीना के गालों पे आ जाता है। फरिश्ता आता है, कहता है रब मुझे भी इजाजत दे ताकि मैं भी इस यजीदी को एक थप्पड़ लगाकर इसका काम तमाम कर दूं। रब फरमाता है नहीं, इतना पावर तो मैंने हुसैन की बेटी को भी दे दिया है। अगर वो सिर्फ इतना कह दे मौला यजीदियत को बर्बाद कर दे तो मैं पूरी यजीदियत को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन फरिश्तों देख लो मेरा हुसैन कितना साबिर है, मेरे हुसैन की बेटी कितनी साबिरा है। तारीख बताती है जब उस जालिम यजीदी ने हजरत इमाम सकीना के कानों से वो सोने की बाली को खींचा था, उनका कान चिर गया था और कान चिरने के बाद खून का फव्वारा जारी हो गया था। हजरत ज़ैनब खेमे से बाहर आती है, कहती है बेटी सकीना सब्र करो, इसलिए कि इमाम तो शहीद होकर मजहब इस्लाम को बचाकर चले गए, अब ये जिम्मेदारी हम पर है। अब 10 मुहर्रम हो गई, लेकिन इन लोगों ने इमाम हुसैन की जनाजा नहीं पढ़ी। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की नमाज़े जनाजा नहीं होती है। 11 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन की जनाजा हो गई और यजीदियों ने अपनी अपनी लाशों को उठाकर जनाजा पढ़कर कब्र में डाल दिया। लेकिन अली अकबर की लाश वहीं पे है, औनो मोहम्मद की लाश वहीं पे है, कासिम की लाश वहीं पे है, इमाम हुसैन की लाश बगैर सर के वहीं पे है। सर को तो यजीदियों ने नेज़े से बुलंद कर लिया था कि हम जीत गए। उस खुशी में वो लोग अपने मुर्दों को गाड़ कर चले गए। 10 मुहर्रम हो गई, लेकिन 11 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन की जनाजा हो गई। कौन लोग पढ़ते हैं? करबला के करीब में एक बस्ती है जिसका नाम मकाम गादरिया है। कबीला बनो असद के लोग 11 मुहर्रम को आते हैं, देखते हैं कि अहले बैत अतहार की आला औलाद गोरो कफन लाश पड़ी हुई है। आते हैं तमाम कबीले वाले, सबके कदमों को बोसा देते हैं, सबके कदमों को चूमते हैं और 11 मुहर्रम हराम को उनकी नमाज़े जनाजा पढ़कर दफन कर देते हैं। एक सवाल ये उठता है कि हुसैन इतना पावर वाले थे, हुसैन ताकत वाले थे, अल्लाह किसी जालिम यजीदी के दिल में रहम डाल देता कि हुसैन की जनाजा पढ़ ले, लेकिन अल्लाह ने रहम क्यों नहीं डाला? तो मसला है, सुनिए, एक होता है जनाजा और एक होता है नमाजी। मसला ये है कि अगर जनाजा मरने वाला अगर कोई अल्लाह का वली है तो जितने लोग जनाजे में आएंगे अल्लाह उसके सदक़े में सबकी मग़फ़िरत करेगा, और अगर जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है तो अल्लाह उसके सदक़े में साहिबे जनाजा की मग़फ़िरत करेगा। तो अब याद कीजिए, मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं, वलियों का इमाम है, शहीद ही नहीं, सैयदुश शुहदा है। अगर हुसैन की जनाजा यजीदी पढ़ लेते, हुसैन जन्नती
यजीदी जन्नती हो जाता। और रब को ये गवारा नहीं, जिसने अहले बैत अतहार को शहीद किया उसका एक फर्द भी जन्नत में चला जाए। इसलिए रब ने फरमाया यजीदियों करबला खाली कर दो, इसलिए कि जहन्नम यजीदियों के लिए और जन्नत हुसैनियों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमाम लोगों को इमाम हुसैन की मोहब्बत नसीब अता फरमाए, उस वही रसूल हसना पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन।